सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं तो ज़बरदस्त है इन्वेस्टमेंट्स, और ये सारे मेरे जो लोग वहाँ जा जाके देख रहे हैं तो बड़ी उनकी मैशत अच्छी है। भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है, यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। भारत के लोगों ने बम्पर खरीदारी की है। 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खरीदारी की है। 46 टन हमने गोल्ड ही खरीदा है। 6 लाख व्हीकल्स खरीदे हैं। पूरी कहीं भी कोई भी बाजार चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे वहां पे भीड़ है। कहीं और खास तौर पे आज के मौके पे, आज के दिन के ऊपर देखिए, हिंदुस्तान में दिवाली जो है ना सेलिब्रेट की जा रही है। बहुत बड़े लेवल पे जो है ना हिंदुस्तान के बीच में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। इवन के पूरी दुनिया के बीच में दिवाली को जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। इवन के पाकिस्तान के बीच में मैं आपको बहुत सी जगहों पे लेके जा सकता हूँ। ये जो गवर्नर न्यूसम हैं हमारे कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो कैलिफोर्निया जो दिवाली है, दीपावली, ये अब स्टेट हॉलिडे हुआ करेगी। कब से होगी? ये होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी, जो दीपावली आएगी, उसको जो है स्टेट हॉलिडे करार दिया जा चुका है। इसमें और ये जो दिन है ये बहुत खुशियाँ लेकर आए उनके लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी। दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज और फुलझड़ियाँ और क्रैकर्स बड़ा कुछ हो रहा होगा। और उसके बाद लोगों का भाषण भी शुरू हो जाएगा कि जी क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस और ये और वो, और उसके बाद जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस दीपावली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, वहीं भारत ने पिछले 3 दिनों में 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसी के साथ भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत को किसी भी बाहरी मार्केट की जरूरत नहीं है, जैसे चाइना और यूरोप देशों को पड़ता है। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा 5 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिवाली के इस खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने दिवाली के खास मौके पर देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम मोदी ने लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दिवाली है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि भगवान श्री राम हमें हमेशा धर्म का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। इसका जीवित उदाहरण हाल के दिनों में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था, जब इस ऑपरेशन में भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में उन लोगों की तारीफ की है जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने, नक्सलवाद छोड़ने और संविधान को अपनाने का फैसला किया है। आप सबको दीपावली की, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे है ये, और आप बहुत ही अच्छे से ये दिन सेलिब्रेट करें। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। पूरी दुनिया में जो जो भी दिवाली मना रहा है और दिवाली को, दीपावली को सेलिब्रेट कर रहा है, उन सब के लिए हमारी ये बेस्ट विशेस हैं। सबसे पहले तो आपको ये खबर देंगे कि कैलिफोर्निया ने दिवाली को स्टेट हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया, यानी हमारी स्टेट कैलिफोर्निया ने दीपावली को स्टेट हॉलिडे यानी ऑफिशियल हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जो कैलिफोर्निया की जीडीपी है ना, उसको कहा जाता है दुनिया की 6ठी बड़ी जीडीपी है। दुनिया की 5वीं या 6ठी बड़ी, 6th जो सबसे बड़ी जीडीपी है वो कैलिफोर्निया है। वो कहते हैं कि पूरे अमेरिका के बराबर एक कैलिफोर्निया की जीडीपी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गवर्नर न्यूसम हैं हमारे कैलिफोर्निया के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो कैलिफोर्निया जो दिवाली है, दीपावली, ये अब स्टेट हॉलिडे हुआ करेगी। कब से होगी? ये होगी 1 जनवरी 2026 से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो दिवाली आएगी, जो दीपावली आएगी, उसको जो है स्टेट हॉलिडे करार दिया जा चुका है। इसमें क्या क्या होगा, यानी अगर आप ये कहें कि क्या हो सकता है, तो देखिए इसके अंदर ये है, कैलिफोर्निया हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड दीपावली एज ए स्टेट हॉलिडे और इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से। इसमें क्या होगा कि ये जो है, जैसे स्कूल और कॉलेजेस हैं,
उनको ये है कि वो अगर छुट्टी करना चाहें तो वो अपनी अनाउंस कर देंगे ये हॉलीडे। फिर ऐसी सिग्निफिकेंस दे है कि ये जो दिन है, आप देखिए पूरी दुनिया में जो ये हॉलीडे है, दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जाती है। ये वर्ल्ड फेस्टिवल कहा जाता है दिवाली को, और इसमें हिंदूज, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब के सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो ऑफिशियली आप देखें, यानी अगर आप रिचुअल्स के हवाले से या आप इसको वो देखें तो हम ये कहते हैं कि जी हिंदुओं का फेस्टिवल है। एक तो ये बड़ी मसला है ना, हम कहीं दिवाली की मुबारकबाद लिख दें, सही भाई, मैं जहां पर फेसबुक पर कहीं लिख दूं, कहीं पर सोशल मीडिया पर जी आप सबको दिवाली मुबारक हो, दीपावली हो, तो साथ ही क्या होता है, साथ ही जो ये होता है कि जी ओ हो ए की कहता तुसी, ये कोई आपका थोड़ी है, ये तो हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं के त्योहारों पे तो आप बड़े शौक से जो है वो मुबारकबाद देती हैं। यार खुदा का खौफ कर लो, मतलब ये कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है भाई, ये उनका त्यौहार है, लेकिन अब ये तो इंडिया का त्यौहार है, ये तो हिंदुस्तान का फेस्टिवल है जिसके ऊपर मुबारकबाद दे रही हैं। भाई माफ कर दो, हम तो जो क्रिसमस है उसके ऊपर भी मुबारकबाद देते हैं, क्रिसमस के ऊपर भी सेलिब्रेशन किया, जो थैंक्स गिविंग है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ, जो ईद है उसके ऊपर भी मैं सबको विश करती हूँ। तो फिर उसके ऊपर जो ईद आती है उसके ऊपर हिंदूज और जो नॉन मुस्लिम है वो कहें भैया आप तो इसी के ऊपर करती हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो लेकिन आपको पता है हम तो फिर हमेशा पूरी दुनिया के लिए हम कहते हैं। अच्छा, और एक दूसरे को तोहफे तहाइफ का सिलसिला जो रहता है उसके अंदर भारत के अंदर दिवाली के मौके पर $8 बिलियन की गिफ्टिंग होती है, यानी कि $8 बिलियन, 8 अरब डॉलर्स, $8 बिलियन जो हैं वो उसके गिफ्ट्स खरीदे जाते हैं, गिफ्ट्स परचेज किए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। यानी एक तरफ से गिफ्ट्स जो चलते हैं फिर चलते ही चले जाते हैं। भारत के लोगों ने बम्पर खरीदारी की है, 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेटेड खरीदारी की है। 46 टन हमने गोल्ड ही खरीदा है, 6 लाख व्हीकल्स खरीदे हैं। पूरी कहीं भी कोई भी बाजार चले जाइए, सब जगह आप देखेंगे वहां पे भीड़ है, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सन्नाटा नाम की चीज ही नहीं है। पीपल हैव सेलिब्रेटेड दिस ग्रैंड दिवाली इन अ वेरी ग्रैंड मैनर। और जो लोग बोल रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, वैसी कोई बात ही नहीं है। और इसमें आप समझ लीजिए हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो अभी 60 to 70% है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे आएगा जो साल रहेगा उसके अंदर हम एक तरह से डिपेंडेंट रहेंगे अपनी खुद की इकोनॉमी में। देखिए एक और एक चीज मेरा ये मानना है कि आप लोग आगे जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ सकती है, मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो एक तरह से इमरजेंसी फंड में बना के रखिए, क्योंकि बहुत जल्द एक तरह से फाइनेंशियल कोलैप्स आ सकता है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये गीता गोपीनाथ बोल रही है, क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि यूएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $70 ट्रिलियन पहुंच चुका है, $35 ट्रिलियन उड़ सकते हैं, मतलब आधा हो जाएगा। तो अगर यूएस की इकोनॉमी को कुछ होता है तो इंडियन इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसके अंदर आप लोगों ने जितने भी हेज पोजीशंस किए हैं आप ट्रेडिंग देख के करिए। और मेरा ये मानना है कि टाइम टू टाइम आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट करके उसके अंदर आप एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखिए। जितना हो सके परचेसेस को डिफर कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कि मुझे ये आईफोन लेना है, अगर आप 2 महीने भी उसको डिफर कर सकते हो तो वो भी एक तरह से देश के लिए एक अच्छी बात है। कि आप लेते रहिए गोल्ड और सिल्वर के दाम ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि करेंसी को प्रिंट किया जा सकता है, गोल्ड और सिल्वर को प्रिंट नहीं किया जा सकता। और इनको निकालने के लिए इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जा रही है, लेबर महंगा हो रहा है, मैन पावर महंगा हो रहा है, टेक्निक्स महंगी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, इनपुट कॉस्ट सब महंगे हो रहे हैं, तो इसका दाम बढ़ता ही रहेगा। आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात मत सुनिए, आपको समझ में आता है घर के अंदर गोल्ड लीजिए, सिल्वर